हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है चैप्टर 13 साउंड का जो है पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स जो है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये जो है आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे वे पार्ट 3 देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख ले। और जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भाई, कि वाइब्रेटिंग बॉडी के कारण जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ आपका लिखा भी है, वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसके बाद कहता है, कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। वाइब्रेटिंग बॉडी, जितने भी वाइब्रेटिंग बॉडी, क्या उसका साउंड को हम लोग सुन सकते हैं? तो ये जो है नो होगा इसका आंसर, है ना। द फैक्ट इज दैट द साउंड, वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब 20 हर्ट्ज, वो जो है 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो साउंड को हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे साउंड को जो है सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। और दूसरे तरफ भी है कि जो है वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब 20 किलो हर्ट्ज जो है के हर्ट्ज, आर आल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। ये ह्यूमन ईयर के लिए जो है ऑडिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं फाइनली जो है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है उसको ह्यूमन ईयर जो है डिटेक्ट करता है, और सच साउंड आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड है जिसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, ये ऑडिबल साउंड हुआ। और 20 बिलो 20 हर्ट्ज और हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर इनऑडिबल साउंड्स। ये जो है हम लोग समझ लिए। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट दिया गया है, विशेष जानकारी दी गई है, स्पेशल इंफॉर्मेशन दी गई है। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसका जो है, जैसे डॉग्स हैव इट दिस एबिलिटी। The police use high frequency whistles which dogs can hear but human cannot, है ना। The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problem works at frequency higher than 20,000 hertz पे काम करता है। ये था जो है इसके बारे में स्पेशल जानकारी थी, स्पेशल इंफॉर्मेशन। चलिए अब बच्चों, अब हम लोग जो है नया टॉपिक जो है साउंड्स एंड म्यूजिक पढ़ेंगे। जो है साउंड्स एंड म्यूजिक, ये जो है सॉरी नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज एंड म्यूजिक जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने आसपास जो है वो कई तरह का साउंड जो है वो सुनते हैं। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, क्या हमेशा जो है हमारे लिए जो है वो अच्छा लगने वाला होता है। डज ए साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू, कई बार जो है साउंड हमारे लिए डिस्कम्फर्ट भी होता है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर वैसे सम आर नॉट। सपोज जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो आपके आसपास में, वहाँ से जो साउंड निकल कर के आ रहा है वो क्या प्लीजिंग होगा? नहीं। डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस बाई हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, तो ये जो है नो होगा। सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। ये जो अनप्लीजेंट साउंड है इसे नॉइज हम लोग कहते हैं। जैसे क्लासरूम में, इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड। एक साथ अगर सभी बच्चे जो है तो ये भी जो है एक नॉइज कहलाएगा। दूसरे तरफ जो है यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी हम लोग जो है वो साउंड का एंजॉय करते हैं। ये म्यूजिकल साउंड जो है ये क्या है हमारे लिए प्लीजिंग होता है।
pleasing to the ear. Sound produced by harmonium is a musical sound. The string of sitar also gives musical sound, but if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? क्या melodious होगा? No. इसका आंसर क्या होगा? Melodious. तो such type of unpleasing sounds is called noise. वो जो है noise कहलाएगा, जो मतलब हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है, वो noise हो गया। जो हमारे लिए वो pleasing है, वो क्या है? म्यूजिक है। तो आप जो है दोनों के बीच डिफरेंस आप समझ गए होंगे। प्लीजिंग साउंड जो है नॉइज म्यूजिक हुआ, और जो हमारे लिए प्लीजिंग नहीं है वो नॉइज हुआ। तो अब हम लोग जो है चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉइज पॉल्यूशन। तो अब हम लोग नॉइज पॉल्यूशन वी रीड अबाउट नॉइज पॉल्यूशन। तो हम लोग जो है जानते हैं कि जो पॉल्यूशन जो होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो 4 तरह का पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और एक जो है नॉइज जो है ध्वनि प्रदूषण। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वी ऑलरेडी नो दैट एयर पॉल्यूशन प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। मतलब कोई अगर सही चीज़ है उसमें कुछ अगर गंदगी मिल गया, अनवांटेड चीज़ जो है मिल गया, जैसे आपका एयर में अनवांटेड गैस मिल गया, तो ये क्या हो गया? पॉल्यूटेड हो गया। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ज़्यादा मात्रा बढ़ गया तो ये एयर पॉल्यूशन हुआ। सिमिलरली जो है इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। तो सेम वे में कह सकते हैं एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड जो है जो हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाता है तो कहलाता है नॉइज पॉल्यूशन। तो ठीक इसी प्रकार से जो है सॉइल पॉल्यूशन होता है और आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। कहता कैन यू लिस्ट द सम सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो जो है उसका स्रोत का जो है माने किस किस चीज़ से जो है नॉइज पॉल्यूशन होता है पता लगा सकते हैं। मेजर कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, है ना, पटाखों का फूटना, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, ये सब जो है मेन सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन है। व्हाट सोर्सेस इन द होम में लीड टू नॉइज। क्या घर में भी कुछ ऐसे हैं सोर्स है? तो टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम। अगर टेलीविज़न को आप हाई वॉल्यूम पे अगर ये चला रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का पॉल्यूशन ही, नॉइज पॉल्यूशन ही पैदा कर रहा है। सम किचन अप्लायंसेस, डिजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पॉल्यूशन। ये सारे जो है नॉइज पॉल्यूशन पैदा करते हैं, प्रोड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। क्या क्या इसका जो है वो इससे क्या क्या नुकसान है ना, क्या इसका दुष्प्रभाव है, ये हम लोग पढ़ेंगे जो है। कहता डू यू नो द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग। क्या आप जो है जानते हैं में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारे जो है हेल्थ रिलेटेड इशू जो है पैदा करता है। लैक ऑफ स्लीप माने नींद नहीं पूरा होगा, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, है ना, बीपी प्रॉब्लम होगा, एंजाइटी चिंता बढ़ेगी, मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में कॉज बाय नॉइज पॉल्यूशन। ये जो है सब हार्म्स है नॉइज पॉल्यूशन। ए पर्सन हु इज एक्सपोज्ड टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूअसली मे गेट टेम्पोरली और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। अगर जो है लगातार अगर जो है हाई वॉल्यूम साउंड के संपर्क में है तो परमानेंट या टेम्पोररी रूप से जो है ये उसका हियरिंग जो है, जो सुनने का कैपेसिटी है, वो जा सकता है। चलिए अब हम लोग जो है इसका पढ़ेंगे, मेजर्स टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है, व्हाट आर मेथड्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। ये जो है टू
कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ जनरेशन। सबसे इससे आसान उपाय कि जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी पर हम जो है रोक लगाएं। तो हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल इन क्राफ्ट इंजन्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स। हाँ तो बच्चों जो है ये नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय इंस्टॉलिंग silencing devices in aircraft engine, transport vehicles, industrial machine and home appliances। इसमें जो है आप ये कर सकते हैं। होम अप्लायंसेस में जो है साइलेंसर लगा सकते हैं। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल इन ए रेजिडेंशियल एरिया में कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, से दूर में जो है जो लोगों का रहने का जगह है उससे दूर में। इसके लिए कई बार इंडस्ट्रियल एरिया अलग जगह में ये बनाया जाता है। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया, से जो है रेजिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रियल एरिया दूर होना चाहिए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज किया जाना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी टर्न एट लो वॉल्यूम पर बजाना चाहिए, चलाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड, किनारे में जो है रोड किनारे जो है वो प्लांटेशन किया जाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट, thus reducing the harmful इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो ये जो प्लांटेशन जो है आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो है उस साउंड को रोकेगा और जो है हार्मफुल इफेक्ट रिड्यूस करेगा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन को। चलिए अब जो है थोड़ा सा आपको विशेष जानकारी यहाँ स्पेशल इन्फॉर्मेशन दिया गया। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है? टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, बर्थ से होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी जनरली द रिजल्ट ऑफ डिजीज, इंजुरी और एज, बाद में भी हो सकता है। चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो साइन लैंग्वेज सीख करके जो है बच्चा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग के कारण ही जो है वो स्पीच डेवलप कर पाता है। चाइल्ड विथ ए हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच आल्सो। टेक्नोलॉजी डिवाइस for the hearing impaired have made it possible for such person to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives। तो जो है ये डिवाइस से जो है बच्चा का लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ये आपका स्पेशल इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग दिस। थोड़ा हम जो है इसमें हम लोग थोड़ा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े वो फिर से जो है थोड़ा रिवाइज कर ले। व्हाट यू हैव लर्न। तो साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। इन ह्यूमन बीइंग वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसिंग, आदमी में जो है जो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड ट्रेवल थ्रू ए मीडियम से जो ट्रेवल करता है, जैसे आपका मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। ये जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, मतलब जहाँ एयर नहीं होता है वहाँ ट्रेवल नहीं करता है। द एयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड को सेंस करता है। इट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन को सिग्नल भेजता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग, इसी को हियरिंग कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन हर्ट्ज या वाइब्रेशन पर सेकेंड को ही हम लोग जो हर्ट्ज में बोलते हैं। पर सेकेंड भी इसका यूनिट होता है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड लाउडर होगा। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा तो
हायर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने से पिच ज़्यादा होगा, और श्रिलर इज द साउंड, साउंड श्रिलर होगा। अनप्लीजेंट साउंड को नॉइज कहा जाता है। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पॉल्यूशन, यानी कम करने का जो है प्रयास करना चाहिए। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। प्लांटेशन जो है बेनिफिशियल है नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। चलो स्टूडेंट, अब जो है एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में जो है हम लोग करेंगे जो है। थैंक यू, धन्यवाद। वॉच like and subscribe this channel, and Thank you. thank you.